बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 की रिव्यू एक्सरसाइज आधा मशक जो है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 4। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके अंदर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 4y और कहता है इस फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा कीमत मालूम करनी है, जबकि हमारे पास ये बेटा जो है एक गैर मसावात इनइक्वालिटी दी है और ये दो साथ कंडीशन दी हुई है। यानी कि ये जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस 4y ये मैक्सिमम कब होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी है किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, जबकि हमें जो कंस्ट्रेंट दी हुई है इसके लिए जो शराइत दी हुई है वो ये है बेटा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही इनइक्वालिटी है, तो इसको बेटा हमने सबसे पहले लेना है, इसको इक्वेशन बनाना है x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। फिर हमने क्या करना है बेटा, इसमें एक दफा x की जगह 0 रखना है तो y 4 आ जाएगा और एक दफा बेटा y की जगह 0 रखना है तो x जो है वो 4 आ जाएगा। ये किस तरह से आया बेटा, ये जो हमने दो पॉइंट बनाने होते हैं ना, आपको पता है इस चैप्टर में जो है 5.1 5.2 और ये जो हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज इसकी आखिरी कर रहे हैं आधा मश्क, सब में बेटा हमने यही किया है। इनइक्वालिटी को पहले इक्वेशन बनाते हैं, गैर मसावात को मसावात बनाते हैं और फिर दो पॉइंट फाइंड करते हैं जिसमें एक दफा x 0 रखते हैं एक दफा y। पॉइंट के अंदर कामे से पहले x की वैल्यू होती है और कामे के बाद y की, तो पहले x 0 रखा y ये आ गया, फिर y 0 रखा x ये आ गया। किस तरह बेटा, सेम वही तरीका, यहाँ पे हमने x की जगह इसमें 0 पुट किया प्लस y इज इक्वल टू 4, तो x की जगह 0 पुट कर दिया है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, y किसके इक्वल आ गया 4 के। फिर इस इक्वेशन में y की जगह 0 पुट करेंगे, x प्लस वाई, y की जगह 0 इक्वल टू 4, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, x किसके इक्वल आ गया 4 के। ये बेटा दो पॉइंट बन गए हैं। अब ये दोनों पॉइंट जो बने हैं इनको हमने अपने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लेना है, तो उसके लिए बेटा हमें पहले क्या करना है, एक जो है वो ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं बेटा, उसके लिए एक वर्टिकल लाइन लगानी है और एक हमने क्या करनी है, हॉरिजेंटल लाइन लगानी है। ये बेटा जो हॉरिजेंटल लाइन है इसमें ये पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है। ये वर्टिकल लाइन में पॉजिटिव वाई है बेटा और ये नीचे जो है ये क्या होता है, नेगेटिव वाई होता है। इसके सेंटर में यहाँ पे ओरिजिन है, इसको ओरिजिन बोलते हैं 0, ये पॉइंट होता है, यहाँ पे x भी 0 y भी 0 होता है, तो ये 0 वाला पॉइंट है। इधर x की वैल्यू प्लस में होती है, +1 +2 +3 +4 और सो ऑन आ गए, हमें 4 तक ही चाहिए पॉइंट के अंदर। और इधर y की वैल्यू बेटा प्लस में 1 2 3 और 4। इधर x की वैल्यू नेगेटिव होती है बेटा, आप जितनी मर्जी लगा लें, हमने 4 तक वो लगाई है तो इनको भी 4 तक ही, y की वैल्यू नेगेटिव में 4। अब बेटा ये पॉइंट जो है इधर ड्रा करने हैं, x 0 है, y प्लस का 4 है, तो y प्लस का 4 ये है। इस वाले में x प्लस का 4 है, y 0 है, तो x प्लस का 4 ये है बेटा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल पकड़ना है, इधर स्केल रखना है बेटा आपने, तो उसके साथ बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है, तो ये एक सीधी लाइन बन जाएगी बेटा, आपके पास स्ट्रेट लाइन एक बन जाएगी। ये हमने स्ट्रेट लाइन बना दी। अब बेटा इसका जो सोल्यूशन है वो उसका हमने शेडिंग करनी है, सोल्यूशन को शेड करना है। तो सोल्यूशन जो है इसका या तो इस तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, तो वो देखते हैं बेटा। ये जो इसकी कंडीशन है, कहता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है वो लेस देन 4 है, 4 से छोटी वैल्यू है। लेस देन 4 मतलब 4 से छोटी, 4 से छोटा क्या होता है 3 2 1 0 और -1 -2 इस तरह। तो इसका मतलब 4 से नीचे आए तो 0 की तरफ आ रहे हैं, तो आपका सोल्यूशन जो है वो 0 की तरफ, ओरिजिन की तरफ होना है। ये 0 ओरिजिन ये वाला जो है, तो इसका बेटा जो है हमने शेडिंग ये नीचे की तरफ कर दी, ये शेडिंग होगी हमारे पास, ये इसके जो है ना वो शेड आ गया बेटा। अब ये इसका जो है वो सोल्यूशन है, ये एक ही इक्वेशन थी इसका, ये जो है ना बेटा ये सोल्यूशन रीजन हमने फाइंड कर लिया है। लेकिन बेटा साथ ये दो कंडीशन थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x जो है बड़ा है 0 से, यानी x पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू बेटा क्या हो, पॉजिटिव हो आपके पास है। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है y की वैल्यू भी कौन सी हो, पॉजिटिव। 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है। तो बेटा पहले इस अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करें
तो एक्स पॉजिटिव इस लाइन से इधर राइट पे होता है, लेफ्ट पे सारा एक्स क्या है देखिए नेगेटिव है, तो इस लाइन से इधर ये जो बेटा आपके पास सोल्यूशन आ रहा है इस वाली लाइन से इधर, वो सारा सोल्यूशन बेटा जो है वो आपने अरेज कर देना, क्योंकि वो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तब जब आपका सोल्यूशन जो है वो इस लाइन से राइट पे होगा। फिर दूसरी बात बेटा ये वाला y पॉजिटिव होना चाहिए, तो y पॉजिटिव जो है वो इस लाइन से नीचे जो है नहीं होता है, इस लाइन से ऊपर ऊपर होता है, तो जो नीचे वाला सोल्यूशन है ये भी सारा बेटा ये भी आपने क्या कर दिया अरेज कर दिया। तो अब बाकी आपके पास सोल्यूशन बचा कौन सा है बेटा, ये वाला सोल्यूशन बचा है यहाँ से लेके ये वाला इतना, तो इसको आपने जो है वो मजीद थोड़ा सा जो है वो हमने शेड गाढ़ा करके कर लिया ताकि नजर आ जाए। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये हमारा जो है कॉमन सोल्यूशन है, ये हमारा जो रीजन है। अब इसमें बेटा इसके कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड करने हैं, तो इसके कॉर्नर पॉइंट हमारे पास कितने आ रहे हैं, इसका बेटा एक कोना ये है 0 0, एक ये है जिसमें y4 है x 0 है, और एक ये है जिसमें बेटा आपके पास जो है x 4 है और y 0 है। तो अब इसके बेटा हमने कॉर्नर पॉइंट इधर हेडिंग दे देते हैं किसकी, कॉर्नर पॉइंट्स की, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमने इसके फाइंड कर लिए। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है बेटा उसमें x 4 है और y 0 है, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट जो है उसमें x 0 है और y 4 है। इसके ये तीन कॉर्नर पॉइंट है, 1 2 और 3। अब बेटा आपने चेक करना है इन तीनों पॉइंट में से ये जो फंक्शन है वो किस जगह पे मैक्सिमम है, इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा किस पॉइंट पे है। तो उसके लिए बेटा अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को वन बाय वन जो है चेक करेंगे। सबसे पहले एट पॉइंट कौन से बेटा, नुक्ता के ऊपर एट पॉइंट 0 0, इसको 0 0 पे चेक करेंगे। जी ऑफ एक्स वाई को हमने 0 0 पे चेक किया, x प्लस 4y ये है बेटा। इसमें x की जगह क्या वैल्यू आ गई, x भी 0 है और y की जगह भी क्या आ गया बेटा 0 आ गया। तो अब 0 प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया वो भी 0, 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा 0, तो इस कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू कितनी आ गई है बेटा 0 आ गई। अब दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे चेक करते हैं, एट पॉइंट कौन सा पॉइंट है उसमें x 4 है और y 0 है, तो आप बेटा वही वाला फंक्शन लिखा g ऑफ एक्स वाई इक्वल x प्लस 4y। अब इसमें x की जगह बेटा क्या आ रहा है 4 आ रहा है और y की जगह क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो अब बेटा ये 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और फिर ये 0 जो है वो प्लस 4 में ऐड होगा प्लस होगा तो कितना आ जाएगा 4। इस वाले पॉइंट पे सेकंड वाले पे हमारा आंसर फंक्शन का क्या है 4 आ गया है। अब आखिरी पॉइंट है एट पॉइंट, अब आखिरी पॉइंट हमारा कौन सा है बेटा जिसमें x 0 है और y कितने 4 है, ये वाला। इसकी वैल्यू बेटा चेक करते हैं, g ऑफ एक्स वाई वही फंक्शन लिखा ये वाला, और इसमें बेटा x की जगह अब कितनी वैल्यू है 0 प्लस 4 ये वाला, और y की जगह वैल्यू कितनी है 4। तो अब बेटा ये 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 16 16, और 16 को जमा करेंगे 0 में तो आंसर कितना आ जाएगा 16। तो अब बेटा इस वाले पॉइंट पे जो आंसर आया है ना थर्ड वाले पे वो कितना आ गया 16। तो तीनों पॉइंट पे चेक कर लिया, सबसे बड़ी कीमत किस पे आई है, उसने ज्यादा से ज्यादा पूछा, कम से कम नहीं पूछा, मिनिमम नहीं वैल्यू पूछी, मैक्सिमम पूछी हुई है, तो वो सबसे बड़ी वैल्यू है 16, और वो कॉर्नर पॉइंट कौन सा बेटा 0 और 4। तो आपने लास्ट पे एक लाइन लिख देनी है बेटा, द फंक्शन, या फंक्शन की जगह ये भी लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स वाई, ये फंक्शन है, इज मैक्सिमम एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे बेटा 0 और 4। इस तीसरे पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आई थी, वो मैक्सिमम आई थी। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, जो आपके पास ये वाला है जी ऑफ एक्स की कीमत इस तरह से बेटा, जी ऑफ एक्स वाई यानी फंक्शन की कीमत नुक्ता, कौन सा नुक्ता बेटा जिसमें 0 और 4 ये वाला जो नुक्ता है, पर ज्यादा से ज्यादा है, ये बेटा आपने नीचे लाइन लिख देनी है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था रिव्यू एक्सरसाइज का बेटा वो कंप्लीट हो गया है।
अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह से कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो बेटा पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कोई मसला होता है तो बेटा, ताकि दूसरे जो दोस्त हैं उनका भी आपका जो है ये जो है शेयर करने से फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें।